बिना मोबाइल की बहू परिया की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। परिया ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रखा था। सभी परिया से काफ़ी खुश भी थे। ऐसे ही एक दिन, बहू तुझे नहीं लगता कि तेरी अभी अभी शादी हुई है तो तुझे अपने नए परिवार और नई गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फ़ोन पर। माँ जी मैं फ़ोन नहीं चलाती, वो दरअसल मैं बोर हो रही थी ना, तो सोचा थोड़ी देर फ़ोन ही चला लेती हूँ। चल कोई बात नहीं, खैर एक काम कर, ये फ़ोन ना मुझे ही दे दे। नया परिवार है, समझने में टाइम लग जाएगा ना, तो तू परिवार पर ही ध्यान दे और जब मन करे फ़ोन चलाने को तो मुझसे ले लिया। क्या माँ जी वो हुआ बहू? अभी तो तू बोल रही थी कि मैं वैसे ही फ़ोन नहीं चलाती, अब जब फ़ोन कम चलाती है तो अपना फ़ोन देने से मना क्यों कर रही है? अरे आखिर बुराई क्या है फ़ोन देने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी सास को अपना फ़ोन देना ही नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए फ़ोन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ परिया अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपना फ़ोन अपनी सास को दे देती है। समय गुजरता है, परिया को अब तक इसका फ़ोन नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन परिया अपनी सास के कमरे में जाती है और उससे कहती है, माँ जी वो मुझे फ़ोन दीजिए ना। बहू फ़ोन क्यों चाहिए अब तुझे? माँ जी मैं घर में बोर हो जाती हूँ, साथ ही साथ आप भी नहीं रहती, तो बस इसलिए। नहीं बहू, वो क्या है ना, हमारे घर की बहुएं ये फ़ोन वगैरह से दूर ही रहती हैं और अब तो तुझे इतने दिन हो गए हैं तो आदत तो बन ही गई होगी ना तुझे बिना फ़ोन के रहने की। लेकिन माँ जी आपने ये तो मुझे पहले कभी बताया ही नहीं। बहू मैंने जितना बोलना था बोल दिया, मेरी बात का मान रख समझी, और हाँ ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। इतना बोलकर सरीखा अपनी बहू को कमरे से बाहर जाने को बोलती है। परिया को अपनी सास की बातें बहुत अजीब लगती हैं और कुछ दिनों तक वो कोशिश करती है कि बिना फ़ोन के रह ले, लेकिन कभी कभी परिया का फ़ोन चलाने का मन कर ही जाता है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और एक दिन वो अपने पति वनीत के पास जाती है। वनीत जी मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे मुझे? हाँ बोलो प्रिय, क्या चाहिए? और प्लीज जल्दी बोलना, क्योंकि तुम जानती हो ना आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी से ऑफिस पहुँचना है। वो मुझे फ़ोन दिला दो ना, मेरे मायके से जो फ़ोन मिला था वो माँ जी ने ले लिया। अब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, कभी कभी मन करता है दोस्तों से बात करने का, इसलिए एक फ़ोन ही दिला दीजिए। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तुम्हें घर पर ही तो रहना है, अगर किसी से बात करने का मन भी करता है तो मुझसे फ़ोन मांग लिया करो ना, फ़ोन का क्या करना है? लेकिन जब आप घर पर नहीं होते तब क्या करूं? इससे तो अच्छा ही है ना कि फ़ोन दिला दो, बार बार आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो प्रिय, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे देरी हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो, शाम को हम इस बारे में बात करते हैं। वनीत परिया की एक नहीं सुनता और वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। पर ये सब देखकर परिया को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। रोते हुए परिया खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे ससुराल वाले ना जाने कैसे जो फ़ोन मुझे मेरे मायके से मिला वो भी मेरी सास ने मुझसे ले लिया, और अब जब ससुराल वालों से नया फ़ोन मांग रही हूँ तो वो भी नहीं दिला रहे। मुझे एक फ़ोन के लिए मेरे ससुराल वाले इतना ज़्यादा रुला रहे हैं, अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकती मैं तो। परिया को अपने ससुराल वालों का रवैया बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो इस बर्ताव को चुपचाप सह रही थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन परिया की सास और उसकी पड़ोसन आपस में बात कर रही होती हैं। तभी परिया उनके लिए चाय लेकर आती है। परिया को देखकर पड़ोसन कहती है, वैसे सुरीखा तेरी बहू तो तुमसे बहुत खुश रहती होगी, आखिर तूने अपनी बहू को किसी चीज़ की कमी जो नहीं छोड़ी। लेकिन तिवाल जी की बहू है ना, देख ले बेचारी को, अरे तरस जाती है हर चीज़ के लिए। वही तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। ये मेरी ही सास है ना जो मुझे एक फ़ोन के लिए रुला देती है, और अब पड़ोसन के आगे तो ऐसी बन रही है जैसे उनसे ज़्यादा कोई अच्छा ही नहीं है इस दुनिया में। आप सुरीखा बहन, लगता है तूने अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझा है, तभी तो वो इतनी खुश है। अल्लाह तुझ जैसी सांस सबको दे, तेरे जैसी सांस जिस बहू को मिल जाए उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। बहू क्या बहन कैसी बात करती है? मुझे पता है कि तुझे तेरी सांस की तारीफ़ करने का बहुत मन है, लेकिन तुझे अपनी सांस की तारीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है तेरी सांस के बारे में। हमारी सरीखा एक बहुत अच्छी सांस है। पड़ोसन और अपनी सास की बात सुनकर परिया को बहुत गुस्सा आता है और अब वो सबको सबक सिखाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन परिया सबकी नज़रों से बचकर अपनी सास और पति का फ़ोन छुपा लेती है। तो वही सुरीखा और वनीत दोनों ही पूरे घर में फ़ोन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका फ़ोन नहीं मिलता। वनीत आवाज़ लगाकर अपनी माँ को बुलाता है, माँ मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, पूरे कमरा देख लिया, घर में भी देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। आपने देखा क्या? आज मुझे मेरे दोस्त के घर जाना था और एड्रेस इसी में था। पर ये तुम्हें पता है क्या? क्या तेरा भी फ़ोन नहीं मिल रहा? मैं भी कब से अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहा। दोनों मुझे अपनी फ़ोन को छूने तक नहीं देते
और अब जब आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मेरी गर्दन पकड़ रहे हो। मैं नहीं जानती आप दोनों के फ़ोन को, आपका फ़ोन है, आप ही जानो। परिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। परिया के जाने के बाद वनीत और सुरेखा दोनों अपना अपना फ़ोन बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें अब भी इनका फ़ोन कहीं भी नहीं मिलता। परेशान होकर वनीत और सुरेखा बैठ जाते हैं। इनको परेशान देखकर परिया दोनों के लिए पानी लेकर आती है। हाय परिया, कहीं हमारा फ़ोन चोरी तो नहीं हो गया? हाँ कहाँ है मेरा फ़ोन? पर जो भी है मुझसे बिना फ़ोन के कुछ पल भी नहीं बिताए जा सकते। प्रिया न जाने कैसे इतने दिनों तक फ़ोन के बिना रह रही थी। बेटा सही बोल रहा है तू। अगर मैंने बहू से फ़ोन ना लिया होता तो शायद अभी हम इसकी खुद के फ़ोन पर फ़ोन करके पता तो लगा सकते ना कि हमारा फ़ोन कहाँ है। पर अब क्या ही करें। अच्छा एक काम कर, दुकान से तू ना 3 फ़ोन लेकर आ जा बस। बहुत ढूंढ लिया फ़ोन, अब से हमारे साथ हमारी बहू भी फ़ोन रखेगी। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई ज़रूरत नहीं है 3 फ़ोन लाने की, क्योंकि आपका फ़ोन खोया या चोरी नहीं हुआ है, बल्कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास करवाने के लिए मैंने ये आपका फ़ोन छुपाया था। अब आप दोनों को अपनी गलती समझ में आ गई है तो दे देती हूँ आपका फ़ोन। इस तरह से परिया वनीत और अपनी सास को इनका फ़ोन वापस लौटा देती है, जिसके बाद वनीत परिया के लिए एक नया फ़ोन लेकर आता है। उसके बाद उसको फ़ोन चलाने से ना उसकी सास रोकती है और ना ही उसका पति कुछ कहता है।